जैसा कि आपको बताया हमने कि उत्तरकांड में गरुड़ जी ने काकभुसुंडी जी से 7 प्रश्न पूछे थे। जो 7 प्रश्न गरुड़ जी ने पूछे हैं, मैं कहता हूं कि उन 7 प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से समझ के उनका आत्मसात कर लीजिए। न वेद पढ़ने की जरूरत है, न कोई और कुछ पढ़ने की जरूरत है। सिर्फ व्यवहार में अगर आपने उनको उतार लिया तो आप ये समझिए कि आपका ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है वह सदैव सदैव के लिए प्रशस्त हो जाएगा। ईश्वर बाध्य हो जाएगा आपको अपने पास बुलाने के लिए। तो ये 7 प्रश्न बड़े गूढ़ हैं, बड़े इनके अच्छे अर्थ हैं। जिसमें पहला प्रश्न था कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। उस पे था कि सबसे दुर्लभ शरीर मानव का है। और मानव शरीर की दुर्लभता पर एक व्यापक चर्चा पिछली मीटिंग में हुई थी। आज दूसरे और तीसरे प्रश्न पर प्रयास किया जाएगा कि हम अपनी चर्चा कर सकें जैसा समय मिलेगा। दूसरा प्रश्न है कि सबसे बड़ा दुख क्या है, और तीसरा प्रश्न है कि सबसे बड़ा सुख क्या है। ये दोनों प्रश्न आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए इन दोनों प्रश्नों को एक साथ रखा गया। पहला प्रश्न था दुर्लभ शरीर के विषय में, जिस पर अपनी व्यापक चर्चा पिछली मीटिंग में हो चुकी है, जो मानव शरीर की दुर्लभता है। दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न चूंकि एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए उनको साथ रखा गया। अब रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने दोनों को एक साथ ही रखा है। चौपाई है उत्तरकांड के 121वें दोहे की दूसरी चौपाई का दूसरा लाइन कि बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, यानी एक ही में उन्होंने दुख और सुख दोनों की बात की, क्योंकि वो एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे से एक दूसरे का संकेत मिलता है, उत्तर का संकेत मिलता है। तो देखिए उन्होंने लिखा कि बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, यानी सबसे बड़ा दुख कौन है तो सबसे बड़ा सुख कौन सा है, सो संक्षेप कहो विचारी, यानी उसको संक्षेप में कृपा करके मुझे बताइए। ये गरुड़ जी ने पूछा। काकभुसुंडी जी ने उस विषय में बताया कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। नहीं दरिद्रता के बराबर कोई दुख नहीं है, उन्होंने इस बात को कहा। लेकिन साथ में कहा कि उसका जो पूरक है उसको क्या कहा कि संत मिलन सम सुख जग नाही। संतों के मिलन के बराबर कोई सुख नहीं। संत मिलन का, अब देखिए दरिद्रता के, ये दरिद्रता है क्या, इस पर मैं भी चर्चा करूंगा। दरिद्रता का आशय क्या है इस रामचरितमानस में, और तुलसीदास जी ने तुरंत उसका संकेत दिया। अगर कहा जाए कि गिलास खाली है और फिर गिलास भरा है, तो जिस चीज से खाली था वही चीज भर गई ना। तो दुख में जिस चीज की कमी थी, सुख में वो चीज आ गई, तभी तो सुख आया। तो क्या है संत मिलन, और संत मिलन किस बात का संकेत दे रहा है। अभी केशवराम जी ने भी बात कही थी। विभीषण ने हनुमान जी से कहा कि अब मोहिभा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो संत मिलन के पीछे की क्या पृष्ठभूमि होती है, संत मिलन के पीछे का क्या कारण होता है। तो संत मिलन के पीछे का कारण है प्रभु की कृपा। तो दरिद्रता का सीधा संबंध वहां पे जुड़ रहा है। दरिद्रता का जो हम लोग अर्थ भौतिकता में लगा रहे हैं, रामचरितमानस में वो कतई नहीं है। अब उसके मैं बताऊंगा क्यों। ये अभी मैंने संक्षेप में इसको बताया।
हरि कृपा मिली तो सुख आया, हरि कृपा गई तो दुख आया। और इससे बड़ा दुख नहीं है जिसके पास हरि कृपा नहीं, जिसके पास प्रभु की कृपा नहीं है उससे बड़ा दुख नहीं है, वही दरिद्रता है। तो आइए अब इस पर पहले हम दरिद्रता पे बात करते हैं, फिर प्रभु कृपा पे बात करेंगे। संत मिलन में कई चीजें आती हैं। संत मिलन एक लाइन तो एक शब्द आ गया, पर संत मिलन का आशय बहुत है। संत मिलन के पीछे का क्या कारण होता है, संत मिलन में सुख क्यों होता है, ये सारी बातें आगे हम लोग स्पष्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले दरिद्रता के विषय में बात करें। ये जो मैं आज बोल रहा हूं ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ये मेरा स्वाध्याय और स्वचिंतन है। हो सकता मैं गलत हूं, आपके मत से कहीं सहमत न हो, लेकिन कृपया उसको सुनिएगा। ये जो चिंतन का फलस्वरूप सामने आएगा। दुख 3 कारणों से होता है। ये 3 कारण कहलाते हैं आदि, उपाधि और व्याधि। ये आप सबको भी पता होगा। 3 कारणों से दुख होता है, आदि, उपाधि और व्याधि। आदि का मतलब क्या है, वस्तु तो है पर उसके होने का दुख है। जैसे ये सांसारिक भौतिकता में बात कर रहा हूं मैं आपकी। ये जो सांसारिक दुख है ना, उनकी बात कर रहा हूं। यानी चीज है पर उसके होने का दुख है। मान लीजिए बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि यदि किसी का बच्चा संस्कार युक्त नहीं है, माँ बाप की सेवा नहीं कर रहा है, तो उस बच्चे के होने का दुख है। पत्नी सही नहीं है तो उस पत्नी के होने का दुख है। एक एग्जाम्पल मैंने दिया, ये चीजें समझ में जल्दी आएंगी। इसी प्रकार कोई वस्तु अगर है लेकिन उस वस्तु के रखने से दुख हो रहा है तो वो कहलाती है आदि। और उपाधि की कोई वस्तु नहीं है, इसका दुख है। कोई वस्तु नहीं है तो उसका दुख है। उपाधि का मतलब उपाय तरीके से होता है कि हम उसका उपाय करते दुख में चले जाते हैं, जीवन निकल जाता है कि ये चीज हमारे पास है, उसका प्रयास करते करते जीवन चला जाता है। और तीसरी है व्याधि। व्याधि आप लोग जानते हैं, रोग होता है, इससे दुख होता है। ये भी एक प्रकार की दरिद्रता है, क्योंकि ये दुख दे रहा है। जो चीजें दुख देने वाली हैं वो दरिद्रता की श्रेणी में आती है, वो दरिद्रता की श्रेणी में आती है। व्याधि भी मैंने बताया, रोग जो है। और रोग होने के 2 कारण होते हैं, ये आप सब जानते हैं। एक तो आपका प्रारब्ध है और दूसरा स्वयं अर्जित किया हुआ है। रात में 11 बजे आप गरिष्ठ भोजन कर लीजिए, सुबह दिक्कत होगी या रात में भी दिक्कत हो सकती है। तो ये स्वयं अर्जित क्यों ही व्याधि? अब कुछ प्रारब्ध के हिसाब से जो आपके पूर्व जन्मों के आधार पर वो प्रारब्ध मिल रहा है। तो ये पहली प्रकार की दरिद्रता ये होती है। इसके अलावा जहां तक मेरा विचार है, 10 प्रकार की दरिद्रता है। और उन 10 प्रकार की दरिद्रताओं का जो परिणाम सामने आता है वह देखिए कितना विलक्षण है। ये चीज समझने वाली है। पहला जिसको हम भौतिकता में लेते हैं, धन की दरिद्रता। ये सबसे नीचे स्तर की। धन की दरिद्रता में मतलब निर्धन होना दुख का कारण हो सकता है, लेकिन दरिद्रता का आशय निर्धन होना नहीं है।
क्योंकि निर्धन होना भी एक तरीके से तुलनात्मक है। दो चीजें हैं इसमें, एक तो तुलनात्मक होना, हमारे पास कार नहीं है, साइकिल है, इस बात के दुखी क्योंकि हमारे पास धन नहीं है, तुलनात्मक हुआ। तो धन का अभाव जो है वो दरिद्रता नहीं है, एक प्रकार से ये अपनी सोच पर निर्भर करता है। पुराने महापुरुष लोग, सन्यासी लोग, किसी के पास धन हुआ करता था क्या? बस 2 टाइम की भिक्षा, और सबसे सुखी इंसान विश्व के होते थे। तो धन का अभाव दरिद्रता है, लेकिन दरिद्रता की श्रेणी में धन का अभाव तब आता है जब धन के अभाव से आपकी भजन में बाधा हो, तब वो दरिद्रता कहलाता है। भौतिकता में वो दरिद्रता नहीं है, इस चीज को आप समझें। जिसके पास धन नहीं, वो बड़ा सुखी है। भले इतना धन नहीं, सुखी ना, उसको आयकर की चिंता, ना इनकम टैक्स की चिंता, ना चोरी की चिंता, रात में ठाठ से सो रहा है। जिसके पास धन है वो तो दवा खा के सो रहा है। किस बात की दुख उसको? तो धन की दरिद्रता तभी जब संतोष ना हो, आपा हो, दूसरे से तुलना हो, द्वेष हो, तब वो दरिद्रता की श्रेणी में स्वयं आ जाता है। स्वयं हम खुद बना लेते हैं। लेकिन अगर धन के अभाव के कारण जो हमारे मुख्य आवश्यकताएं हैं, क्या कि कम से कम शाम को रोटी तो मिल जाए, भोजन मिल जाए। अगर भोजन नहीं मिल पाया तो भी यदि उस भोजन के न मिलने से भजन में बाधा हो रही है, तो वो दरिद्रता की श्रेणी में आ जाता है। धन न होने से आपको रहने का स्थान निश्चित नहीं है, इससे भजन में बाधा हो रही है, तब वो दरिद्रता की श्रेणी में आता है। अब तीसरे प्रकार की जो संपत्ति है, आपके पास संपत्ति कितनी, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि आपकी जो संतान है वे किस स्थिति। सबसे बड़ी संपत्ति एक समय पर वही होती है। आपके पास कितने भवन है, आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, इसका कोई मतलब नहीं होता। वो शून्यता की ओर चला जाता है। आपके पास सब चीजें हों, लेकिन संतान अगर सही नहीं है, संतान की जिम्मेदारी आपको मतलब उस अवस्था में भी उठानी पड़ रही है, तो इससे बड़ा दुख कोई होगा? मैं तो कहता हूं सबसे बड़ी दरिद्रता वही होगी। तो आप ये समझिए कि धन का अभाव जो है ये दरिद्रता नहीं है। धन का अभाव तभी, क्योंकि अगर संतान सही नहीं है तो आपकी जो एक उम्र थी भगवत भजन में, उसमें कहीं ना कहीं बाधा बनती है। चाहे हम या तो आप सन्यास लेके, वानप्रस्थ लेके घर छोड़ के चले, लेकिन घर में रह के अगर बच्चे की जिम्मेदारियों को तब भी वहन करना पड़ रहा है, तो ये एक दुख का कारण होता है, क्योंकि उस स्थिति में भी हम भगवान के भजन करने की स्थिति में नहीं होते। तब धन का अभाव दरिद्रता है, अन्यथा दरिद्रता नहीं है। दिन में 100 रुपए कमाने वाला भी दरिद्र नहीं है, और दिन में 1 लाख रुपए कमाने वाला भी दरिद्र है। इसकी कोई तुलना नहीं है, इसका कोई मापदंड नहीं है, इसका कोई हिसाब नहीं। जो दिन में 1 लाख कमा रहा है, वो हो सकता है कि किसी जगह फंसा पड़ा हो, उसको पता नहीं कितना खर्च करना, क्योंकि उसने और कमाने के चक्कर में कहीं पैसा फंसा रखा। तो ये जो आपा है ना भौतिकता का, ये कष्ट जो है ये दरिद्रता को आकर्षित करता। अन्यथा धन का अभाव, निर्धनता, ये दरिद्रता की श्रेणी में नहीं है। मेरा ये मानना। दूसरा जो दरिद्रता है वह है
भाव की दरिद्रता, दूसरा है भाव की दरिद्रता। आप में भाव ही नहीं है, निष्ठुर व्यक्ति के हैं, ये सबसे बड़ी दरिद्रता है। मतलब सबसे बड़ी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये दरिद्रता है। उसका कारण, अगर आप में भाव नहीं है तो फिर आप में प्रेम ही नहीं आएगा, और जब आप प्रेम नहीं आएगा तो भगवान को तो छोड़िए, आप समाज से प्रेम नहीं कर पाएंगे, परिवार से प्रेम नहीं कर पाएंगे। अब मुख्यतः जो भाव विहीन व्यक्ति होते हैं उनके गुण में एक गुण बहुत प्रधान होता है, वह होता है उनके स्वार्थपरता का। वे स्वार्थी होते हैं और सिर्फ स्वार्थी, इसके अलावा उनमें न कोई भाव होता है, न कोई सामाजिक संबंध होता है। जो भी भाव अगर वो कहीं दिखा भी रहे हैं तो सिर्फ बनावटी होता है। तो जो भाव शून्य है व्यक्ति, वो ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकते, इसलिए ये एक दरिद्रता की श्रेणी में आता है। तो ये है दूसरे प्रकार का। तीसरे प्रकार का है विचारों की दरिद्रता। मन की शुद्धता नहीं है तो विचार भी गलत आते हैं, और ये विचार भगवान के भजन में, भगवान की साधना में बाधक बनते हैं। गलत विचार हमेशा हमें गलत रास्ते पे ले जाते हैं। तो तीसरे टाइप, और ये दुख का कारण है। देखिए ये सारी चीजें जो विकृतियां हैं, ये अल्टीमेटली हमारे दुख का कारण बनती हैं, इसीलिए इनको दरिद्रता की श्रेणी में रखा गया। क्योंकि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दुख दरिद्रता है। तो तीसरा है विचारों की दरिद्रता, और चौथा है मेरे विचार से वाणी की दरिद्रता। जब आप में भाव नहीं होगा, जब आप में विचार नहीं होगा, तो आपकी वाणी भी मधुर नहीं होगी। वाणी से भगवान का नाम ही नहीं निकलेगा, और ऐसी वाणी जिसमें भगवान का नाम न निकले, ऐसी वाणी जिसमें भगवत भजन न हो, उससे बड़ी अब वाणी ही नहीं हो सकती। तो ये चौथे प्रकार की दरिद्रता वाणी की दरिद्रता है, जो भाव दरिद्रता से शुरू हुई, विचार पे आई और फिर वाणी पे आई। इसके बाद जो बड़ी प्रमुख और एक प्रकार से आप समझिए कि बड़ी महत्वपूर्ण दरिद्रता है, बहुत महत्वपूर्ण है वो पॉइंट, वह पांचवी दरिद्रता है ज्ञान की दरिद्रता। जब हम इन स्थितियों में होते हैं तो हम ज्ञान भी नहीं होता, और भगवान के भजन का मतलब नहीं है, क्योंकि ना हमारे पास भाव है, न विचार है, न वाणी है, अनसन बोलना है, भगवान का कभी भजन नहीं करना है, तो वहां पे ज्ञान कहां से आएगा? ज्ञान हो तो ये सब चीजें हो ही ना। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि ये क्या कहते हैं, अरण्य कांड में नारद जी ने भगवान से कहा है, लिखा है उन्होंने कि जो न भजई अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। जो भ्रमवश भगवान को नहीं भजते, जो भ्रमवश, अब भ्रम कहां से आया? ये भाव, वाणी, विचारी से तो भ्रम पैदा होगा। तो ऐसे लोग अभागे हैं, इनकी एक तरीके से दरिद्रता है, रंक है, ज्ञान रंक।
रंक मतलब दरिद्र है। जो लोग जिनमें ज्ञान नहीं है वे भी दरिद्र हैं। तो ये पांचवा है ज्ञान की दरिद्रता। क्रम में चल रहा है, एक के बाद एक के बाद एक। पांचवें के बाद आता है जब ज्ञान ही नहीं होगा तो छठा जो दारिद्र है। अब हम इन सारे विषयों पे बहुत विस्तार से नहीं जा रहे हैं, बस इतने ही जा रहे हैं हर एक दरिद्रता पे जो आपके समझने में सहायक हो, ना बहुत ज्यादा जाना प्रासंगिक है। यहाँ पर छठा है बौद्धिक दारिद्र्य। जब ज्ञान नहीं है तो फिर बुद्धि का स्तर भी उसी हिसाब से होगा। तो बौद्धिक दारिद्रता जो बुद्धि की संकीर्णता है, जिसमें राग द्वेष सारे भाव आते हैं। बुद्धि हमारी कलुषित होती है, बुद्धि हमारी शुद्ध नहीं है। तो उसी प्रकार से हमारे व्यवहार, मन का नियंत्रण, सब कुछ उसी प्रकार से चलता है। और ये बुद्धि जब ईश्वर से विमुख करती है, भौतिक वस्तुओं की तरफ हमको आकर्षित करती है, जो बौद्धिक दरिद्रता है। ये क्या कम बौद्धिक दरिद्रता है कि हम अपने अगले शेष जीवन का जो भी समय बचा है उसके विषय में न सोच करके और सांसारिक ऐश्वर्य, विलासिता, वैभवता में उलझ जाते हैं और इन चंद सालों के लिए, इन चंद समय के लिए हम अपने लाखों वर्ष कष्ट भोगते हैं। क्योंकि जो चीज अटल है वो तो अटल है ना। मृत्यु तो अटल है, जिसकी जब निर्धारित हो जाएगा। दूसरी चीज, दूसरा सत्य यह है कि जो भी हम ऐश्वर्य, विलासिता, भौतिकता देख रहे हैं, इसमें से एक कण भी हम नहीं ले जा सकते। लेकिन इसका ज्ञान न होना ये बौद्धिक दिवालियापन से कम है क्या? तो ये बौद्धिक दरिद्रता में नहीं आएगा, ये बौद्धिक दरिद्रता में आएगा। और जो जानता है इस बातों को फिर भी नहीं सोच रहा है तो वो अज्ञानी नहीं है, क्योंकि उसको ज्ञान है इस बात का। उनको शास्त्रों में मूढ़ कहा गया है कि वे मूढ़ हैं। जैसे नहीं, आज गुरु शंकराचार्य ने पिछली बार कहा था कि आज गुरु शंकराचार्य जी ने वहां पे शब्द मूढ़ का प्रयोग किया था। जब उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति संस्कृत के व्याकरण रट रहा है, मृत्यु उसके बिल्कुल नजदीक है, तब उन्होंने कहा उससे कि भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम रे मूढ़मती। अब क्या कर रहा है? वही हम सब कर रहे हैं, वही हम सब कर रहे हैं। सोचना चाहिए इस विषय में। सत्संग का लाभ तभी है, इस बात को सोचना चाहिए। हाँ, आपके जो सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्य हैं उनसे भागने की चेष्टा नहीं है। आज अभी MP अग्रवाल साहब ने भी इसी बात को कहा, उनको करते रहिए। अभी नीलिमा जी ने भी कहा कि गृहस्थ आश्रम में रहकर ठाकुर की कृपा, गृहस्थ आश्रम में रहकर तो ठाकुर की कृपा लेनी है, वो तरीका ढूंढिए। और जिसके लिए भगवान ने 8वें अध्याय के 5वें, 6ठे, 7वें श्लोकों में कहा है, उसका सूत्र दे दिया है कि कर्तव्य अपने करता रहे, पर आसक्ति और स्मरण नित्य निरंतर मेरा रहे। आसक्ति भौतिक वस्तुओं में नहीं रहनी चाहिए, वो सब बर्बाद करने वाली हैं, वो सब बर्बाद कर देंगे। गीता में एक एक श्लोक एक एक सूत्र की तरह है, बस उसको समझिए। 8वें अध्याय का 5वां, 6ठा, 7वां श्लोक। कभी भी आपको, गीता ने कभी भी आपको कर्तव्य कर्म से भागने की बात नहीं की। आज भी यही बात हुई
कर्म संन्यास को उन्होंने श्रेष्ठ नहीं बताया कर्मयोग के विषय से। भगवान कृष्ण ने बताया ना, मैंने आपको तीसरे अध्याय के 22वें 23वें श्लोक में उन्होंने कहा कि मुझे कर्म करने से क्या मतलब, लेकिन मैं कर्म कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं कि लोग मेरा अनुसरण करते हैं। एक सेलिब्रिटी को इतना पैसा देकर के उससे ऐड कराया जाता है कि सेलिब्रिटी अगर फलाना टूथपेस्ट कर रहा है तो फिर हम भी करें। वही चीज तो है। सेलिब्रिटी अगर फलाने ब्रांड के कपड़े पहन रहा है तो हम भी पहने वही वाले ब्रांड के। ऐसे नहीं करोड़ों रुपए उस पर खर्च किया जा रहा है। गीता का ये तीसरे अध्याय का 22वां 23वां श्लोक की नकल कर रहे हैं। ये है स्थिति। तो बौद्धिक दरिद्रता जो है वो यही है जो आपका छठी प्रकार की दरिद्रता है। सातवीं, इन सब के बाद सातवीं आती है चैत्तिक यानी चित्त की दरिद्रता। चैत्तिक दरिद्रता कहलाती है। तो जो चैत्तिक दरिद्रता है, चित्त की दरिद्रता है, तो जब हमारी बुद्धि भी गड़बड़, मन भी गड़बड़, चित्त भी गड़बड़। अब आप देखिए, मन आ गया, मन से मैंने बताया आपको विचार की दरिद्रता। बौद्धिक दरिद्रता में बुद्धि आ गई, और तीसरी क्या आई? चित्त की दरिद्रता। अंतःकरण का चौथा तत्व क्या रह गया? अहंकार। अहंकार की दरिद्रता। तो चैत्तिक दरिद्रता में हमारे साथ क्या होता है? हमारे साथ होता है जो हम भगवान का चिंतन नहीं करते। चिंतन, चित्त से चिंतन। तो जब हम भगवान का चिंतन नहीं कर रहे हैं तो ये चैत्तिक दरिद्रता है। चिंता कर रहे हैं दुनिया भर की, ये ना कर लिया हो जाएगा तो ये हो जाएगा, तो अरे जो होगा सो होगा, उसके लिए आप कर्म करते रहिए। चिंता मत करिए, चिंता की जगह चिंतन करिए, और वो चिंतन सिर्फ उसका करिए। जब आप अपने कर्तव्य कर्मों के साथ उसका चिंतन करते रहेंगे, सब कुछ उस पे छोड़ेंगे ना, तो जो आप कर्म कर रहे हैं उस कर्म को फिर वो करने लगेगा, और आपकी क्षमता में और भगवान की क्षमता में जमीन आसमान का अंतर। आप उस अंतर को समझ रहे हैं? नहीं समझ। तो वो चिंतन, तो अगर हम भगवान का चिंतन नहीं करते हैं, जो भी मैंने बताया, तो ये चैत्तिक दरिद्रता कहलाती है चैत्तिक दरिद्रता। तो ये हो गई सातवीं। आठवीं, अहंकार की दरिद्रता। संसार में मेरा है, हमने सामाजिक बड़े परोपकार के कार्य किए, पर अहंकार के नाम। कोई भी सामाजिक कार्य हम कर रहे हैं, सामाजिक कार्य करना चाहिए। कर्म और अकर्म में यही अंतर, ये बड़ा बेसिक अंतर है। कर्म और अकर्म में ये बहुत बेसिक अंतर है। कर्म के विषय में क्या कहा गया है? कर्म यानी शास्त्र के अनुसार जो भी कार्य किए जाते हैं वो कर्म है, लेकिन उसमें अहंकार का पुट होता है। ये कार्य मैंने किया है, ये कार्य मैंने किया है। तो वो सामाजिक कार्य जो है कर्म में आता है, जिनका आपको पुण्य या पाप का फल भोगना है। आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन जब उन्हीं कार्यों को आप भगवान को समर्पित करते हैं, भगवान को समर्पित करने के पीछे का आशय क्या है? कि जब हम उन्हीं कार्यों को भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, अपना कोई रोल नहीं। एक भूखे को खाना खिलाया, हम अपने भाग्य पे तरसे कि भगवान ने हमको क्या माध्यम बनाया है,
एक की क्षुधा शांत कराने के लिए। और अगर हम उसकी क्षुधा शांत कराएंगे तो वो हमारे प्रभु हम पर प्रसन्न हो। इस भाव से आपने उनको भोजन करा तो वो भगवान के लिए किया हुआ कर्म होगा। सोचना ही नहीं है या कह के ये नहीं कराना है। आज ही मैंने मैसेज भेजा है, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो, कि भगवान सिर्फ भाव का भूखा है। आपकी उपासना, साधना, दर्शन कुछ भी करिए, तीर्थ यात्रा से लेके आप कुछ भी करिए, आप अध्ययन कर रहे हैं उसमें भी, कुछ भी आप कर रहे हैं, अगर भाव रहित है तो भाव की दरिद्रता मैंने भी बताई आपको। वहां कुछ नहीं मिलना, जीरो है। तो सब कुछ आप जो है वो भगवान को समर्पित करते हुए करिए। और वो आपका जो कार्य होगा वही अकर्म की श्रेणी में आता है। वही गीता में निष्काम कर्म कहा गया है, उसी को निष्काम कर्म कहा गया। गृहस्थ आश्रम में रह करके आप अपने सामाजिक कार्यों को करिए, लेकिन गीता के 8वें अध्याय के 5वें, 6ठे, 7वें श्लोकों को रट लीजिए, उसके सूत्र को समझ लीजिए। बस उसी आधार पे आप चलते जाइए। नहीं तो दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक, जिसमें भगवान ने कहा कि तू कर्म कर, कर्म से क्या होगा तेरा? अच्छे कर्म करेगा भी तो क्या मिलेगा? या तो स्वर्ग मिलेगा और या पृथ्वी का ऐश्वर्य भोगेगा। उसके बाद भगवान फिर 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में और 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहते हैं कि ब्रह्मलोक तक तो पुनरावर्ती, स्वर्ग जा भी बेटा तो वापस फिर आएगा मृत्यु लोक में, और उसके बाद किस योनि में जाएगा उस समय डिसाइड करेंगे जब आओगे नीचे। तो ये गीता, सही बताता हूं मैं कि गीता का तो एक एक श्लोक बिल्कुल सूत्र की तरीके से है। मैं तो कहूंगा कि आदरणीय MP अग्रवाल सर से कि कुछ श्लोक ऐसे बता दें हम लोगों को, कुछ बताएं कि सिर्फ आप गीता की जगह उन श्लोकों को पढ़िए, उनके भावों को डेली समझिए और उनको आत्मसात करिए। तय मानिए आपका जीवन आपका सफल हो जाए। तो यह है आपकी चैत्रिक के बाद अहंकार की दरिद्रता, उसमें अहंकार का फुटाना। ये मैंने किया, ठीक है, आपने अच्छा कार्य किया, आपको पुण्य मिलेगा, ईश्वर नहीं मिलेगा। ये है अहंकार का फुट, अपना नाम बताना, अपना प्रचार करना, आपको आपने कोई कार्य कराया उसकी फोटो अखबार में छपवा दी कि हमने ये कार्य किया, ये सब क्या है? ये अहंकार क्या? तो ये आपका 8वां है। अहंकार की दरिद्रता के साथ, अहंकार ये बहुत बड़ी दरिद्रता है। ये मैं समझता हूं अभी तक 7 दरिद्रताओं में ये सबसे बड़ी ऊपर की है। और ये जो मैं क्रम बता रहा हूं, इसमें अगला क्रम पिछले क्रम से बड़ी दरिद्रता है। इस चीज को सोच लीजिए, उसी आधार पे मैं लेके चला हूं। तो ये 8वीं जो है ना, ये अहंकार की दरिद्रता बहुत बड़ी दरिद्रता है। इसी ने हमारे जीवन को नरक कर रखा, इसी ने इस मनुष्य योनि को खत्म कर रखा। और ये अहंकार की दरिद्रता और किसी योनि में नहीं, ये भी बताऊं, बाकी सब भोग योनियां हैं। उन पशुओं में अपनापन है, लेकिन वो अपनापन समर्पण वाला है। उसमें ऐसा नहीं है कि चिड़िया दाना चुगने आई और उसके बाद बटोर के ले गई, नहीं, जितने में उसका पेट भरा लेके चली गई, बस, उसके अलावा उसका नहीं। सोचिए इस चीज को। ये मनुष्य योनि की सबसे बड़ी खराबी है, अहंकार की तरफ।
और अहंकार की दरिद्रता का जो बड़ा परिणाम सामने आता है, जो उससे बड़ी दरिद्रता के रूप में आता है, नवी प्रकार की दरिद्रता, वह है मोह की दरिद्रता। बस जहां अहंकार आया, मैं और मैंपन की स्थिति आई, बस वहीं से मोह और आसक्ति जगत के प्रति आ जाती। जगत में कुछ भी हो सकता है, आपके परिवार से लेकर आपका समाज, देश तक। तो ये जो आसक्ति है, ये आसक्ति सबसे बड़ी बाधक है प्रभु से की तरफ ले जाने, क्योंकि आसक्ति मन के आधार पे होती है और मन एक साथ दो जगहों पे नहीं जा सकता। या तो वो प्रभु की तरफ होगा, यानी या संसार की तरफ होगा, या तो वो जगत की तरफ होगा, या जगत के नाथ जगन्नाथ की तरफ होगा। आप ये सोचिए कि मन दोनों तरफ हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये उसी प्रकार होगा कि आप दो नाव में एक पैर इधर रखे, एक पैर उधर रखे हैं और नदी पार करना चाहें, दो भाव नहीं जा सकते। यह है मन की आसक्ति। मन की आसक्ति ही मोह का कारण है, और अगर ये ईश्वर के प्रति नहीं है तो ये मोह की दरिद्रता क्या है। अब आप देखिए कि हमने आपको मन की, यानी मन की दरिद्रता बताई, बुद्धि की दरिद्रता बताई, चित्त की दरिद्रता बताई और अहंकार की दरिद्रता बताई। इन चारों दरिद्रता का जो एक विस्फोट सामने आया, जो सबसे बड़ी दरिद्रता के रूप में सामने आ गया, वो क्या थी? अंतःकरण की दरिद्रता। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यही तो अहंकार, ये अंतःकरण के पाठ हैं, जिनको अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं। तब ये आया अंतःकरण की दरिद्रता। और हम जानते हैं कि जब तक अंतःकरण अशुद्ध रहेगा, अंतःकरण की दरिद्रता का मतलब अंतःकरण की अशुद्धि, और जब तक अंतःकरण अशुद्ध रहेगा तब तक भगवान की कृपा, देखिए भगवान की कृपा तो निरंतर हमको मिल रही है, हम उसके पात्र हों या ना। यहां पे जो हरि कृपा की बात हो रही है, वो उनके अकारण कर्म होने के कारण कुछ उनकी विशिष्ट कृपाओं की बात होती है। हम उन कृपाओं की बात कर रहे हैं। आप 24 घंटे अपनी दिनचर्या देखिए और उन दिनचर्या में आप महसूस करिए कि भगवान की कृपा आप कहां कहां उस दिन मिली। वैसे तो एक एक सांस उसकी कृपा, आप दिन भर चले और गिरे नहीं, ये भी तो बहुत बड़ी कृपा है। आप कार से आ रहे हैं, कहीं भिड़े नहीं, ये भी बहुत बड़ी कृपा है। संकट के समय किसी ने आपके कंधे पे हाथ रख दिया, ये बहुत बड़ी कृपा है। हर समय साथ दे रहा है वो, ये कम उसकी कृपा है। तो दिन भर वो आपकी कृपा है, आप उसके पात्र हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता उस पर। ये तो भगवान की विशिष्ट कृपाएं हैं, परम कृपाएं हैं, जो विशिष्ट, अति विशिष्ट, परम विशिष्ट, इन सब कृपाओं के अंतर्गत आती हैं। हम उन कृपाओं की बात कर रहे हैं, सामान्य कृपा की बात नहीं कर रहे। सामान्य कृपा तो भगवान की निरंतर हर जीव को मिल रही, लेकिन जो भगवान की सामान्य कृपा है, उसमें भगवान हमारे लिए कुछ नहीं करता। हमें अपने कर्म करने हैं, हमको उनको भुगतना है, हमको उससे कुछ नहीं है। भगवान बस एक यही कृपा करता है कि उन कर्मों को करने के लिए अपनी उसे शक्ति देता रहता है, किसी न किसी। हमने चोरी करने का सोचा, भगवान कहेंगे जाओ चोरी करो, हमें मना नहीं करेंगे। हमारी अंतरात्मा एक बार मना कर सकती कि तो गलत काम, भगवान नहीं करते।
करो चोरी, प्रणाम भुगतोगे इसका। हाँ, और चोरी करने की हमें शक्ति भी दे देगा कि जाओ चोरी करो, फंसोगे पीटोगे, हम बचाने भी नहीं आएंगे। तो ये सारी सामान्य कृपाएं, लेकिन जो हम कृपाओं की बात कर रहे हैं वो भगवान की विशिष्ट कृपाओं की बात कर रहे हैं। तो इन सब, जहां मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सब की दरिद्रता की बात आती है, उसके बाद जो उसका संवेद निष्कर्ष आता है या संवेद फल हमको मिलता है, वह मिलता है आपके अंतःकरण की दरिद्रता के आधार। और अंतःकरण में जहां पर शुद्धता नहीं होगी, वहां पे उन भगवान की उन विशिष्ट कृपाओं से हम वंचित रहेंगे। और जब भगवान की उन विशिष्ट कृपाओं से वंचित रहेंगे तो हम उनको कैसे पाएंगे? हम उनकी तरफ बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सोई जानेऊ जेहु देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुए जाए। यानी हम बगैर तुम्हारी कृपा के उनको जान भी नहीं पाएंगे। भगवान को जानने के लिए भी उनकी कृपा चाहिए, वो बड़ी विशिष्ट कृपा है। तो भगवान के मार्ग पर अगर हमें चलना है, ईश्वर की हमें अगर प्राप्ति करनी है, तो हमें भगवान की उन विशिष्ट कृपाओं को पाना होगा जिनके लिए हम इन दरिद्रताओं से दूर रहें, जिन दरिद्रताओं की बात हमने अभी आपको कही है। तो ये है अंतःकरण की उसका, जिसमें हरि कृपा से हम वंचित हो। इसीलिए तुलसीदास जी ने, तो ये सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख वो है जिसमें हमको भगवान की कृपा की प्राप्ति नहीं होती, जिसे हरि कृपा प्राप्त न हो। उन सामान्य कृपाओं के अंदर जिन्हें हरि कृपा प्राप्त न हो, उससे बड़ा दरिद्र कोई नहीं है, और फिर उससे बड़ा दुख कोई नहीं। ये तुलसीदास जी ने कहा। इसीलिए तुलसीदास जी ने अगली लाइन में तुरंत ये कहा कि संत मिलन सम सुख जगना। संत मिलन से बड़ा कोई सुख नहीं है, क्योंकि संत मिलन तभी संभव है जब हरि की कृपा हो। तो हरि कृपा से बढ़कर कोई सुख नहीं। तुलसीदास जी ने तो उत्तरकांड में ही इस बात को कहा भी है कि पुण्य पुंज बिन मिलई न संता, सत संगत संसित कर अंता। जब पुण्यों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, जब कई पुण्य एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, तब जाके संत मिल पाते हैं। और उस पर भी जब भगवान की कृपा होती है तब हो पाता है। फिर क्या कह रहे हैं कि जब हमारे पुण्यों का प्रभाव इतना हो जाता है, तब हम संत पाने के योग्य होते हैं, तब हरि कृपा तब बिनु संगत संसत कति सकता। तब बगैर इन संतों की संगत के, संसृत मतलब जन्म मरण का चक्र, जन्म मरण के बंधन से हम छूट नहीं पाते। हंसते रहेंगे, ऐसे उलझते रहेंगे। भाव सबसे बड़ी चीज है। तो इसीलिए कहा गया कि संत मिलन जो सबसे बड़ा सुख है, उसके पीछे का सिर्फ एक कारण है, वो है भगवान की कृपा। इसलिए जिनको भगवान की कृपा नहीं मिल रही, नहीं मिलती है, उनसे बड़ा दरिद्र कोई नहीं है, और दरिद्र ना होने के कारण उससे बड़ा दुखी कोई नहीं। और जिसको संत मिल रहे हैं, उसको ईश्वर की कृपा मिलती है, और जिसे ईश्वर की कृपा मिलती है, उससे बड़ा सुख। तो ये क्योंकि देखिए, ये बात उत्तरकांड में फिर कही गई थी कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि ज्ञानी। सत्संग से तो के बगैर, क्योंकि संत मिलेगा तो वो गृहस्थ आश्रम की चर्चा नहीं करे, संत मिलेगा तो सिर्फ सत्संग करे। क्योंकि भक्तों का और संतों का जो मूल स्वभाव है
वह यही है कि ईश्वर की चर्चा के अतिरिक्त अन्य कोई उन्हें चर्चा अच्छी लगती ही नहीं। सारा कार्य छोड़ के वो सिर्फ और भगवान की चर्चा को छोड़ नहीं सकते। और अगर इसमें कमी है तो समझ लीजिए अभी आप अधूरे हैं, अभी आप, ये भाव आना चाहिए। भाव में सबसे पहले ये परिवर्तन आता है। तो इस बात को तो दरिद्रता, मैंने कहा ना कि इसमें तो एक एक प्रश्न एक एक मीटिंग का विषय है। अब चूंकि समय हो गया है, इसलिए मैं अब जो सबसे बड़ी हरि कृपा है, हरि कृपा के विषय में चर्चा मैं अब अगली मीटिंग में करूंगा, जो उनके तीसरे प्रश्न का उत्तर है। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि हरि कृपा मिलती कैसे है, हरि कृपा है क्या, और संत मिलन की जो सुख की बात की गई है, तो संत मिलन आखिर सुख देता कैसे है। चलिए 2 मिनट लगेगा, मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि ये चीज आपको पता होनी चाहिए। संत जो होता है जब मिलता है, एक तो वो ईश्वर की चर्चा करता है जिससे सुख मिलता है। दूसरा ये है कि वो आपकी मूढ़ता को समाप्त करता है। संत, हम सब मूढ़ की श्रेणी में हैं, जानते हैं हर एक चीज, लेकिन उसको मान नहीं पा रहे, आचरण में उतार नहीं पा रहे। मूर्ता तो वही है ना। हम जानते हैं कि भगवान के चिंतन के अलावा हमें यह भी पता है कि अंत समय में अगर हमने भगवान का नाम न लेकर के भौतिक वस्तु की तरफ हमारा ध्यान चला गया, हमारा भाव चला गया, योग भ्रष्ट की श्रेणी में आ जाए। एक से एक आप जानते राजा नृगुण, चाहे जो हमारे पौराणिक कथाओं में है, अंत समय में उनका ध्यान भटका, उसी योनि में चले गए, अपने परिवार में चले गए, ईश्वर को नहीं पाए और जिंदगी भर ईश्वर की रटते रहे। जल भरत हैं उदाहरण। तो आप ये जान लें इस चीज को, हम सब जानते हैं, पर क्या इसके लिए अभ्यास करते हैं? नहीं कर पा रहे। तो जानने के बावजूद हम ये नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये मूढ़ता ही तो है, ये अज्ञानता नहीं है, ये मूढ़ता है। अज्ञानता और मूढ़ता का अर्थ समझिए, ये मूढ़ता है। तो इसलिए संत जब मिलता है ना, तो इस मूढ़ता को समाप्त कर, संत मिलता है, हरि चर्चा करता है, संत मिलता है तो सत्संग देता है, जिससे विवेक उत्पन्न होता है, उससे सुख मिलता है। और सबसे बड़ी चीज, अगर हमारे में पात्रता हुई तो संत भगवान की अनुभूति कराता, उससे बड़ा सुख मिलना है कहीं। इसीलिए कहा गया कि संत मिलन में सुख मिलता है। तो एक बात तो संत मिलन की ये आई, और संत मिलन के पीछे के जो कारण है प्रभु की कृपा का, उस पर चर्चा अगली मीटिंग में करेंगे। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। तो राधे 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 राधे।